बिहार के नवादा से हैरान कर देने वाली खबर सामने निकलकर आ रही है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधि प्रताड़ित कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ है तभी मेरे द्वारा इस वीडियो को भी बनाया गया है। ये मामला कौआकोल प्रखंड से जुड़ा है, जहां एक महिला अधिकारी को धमकी दिया गया, फंसाने की बात भी कही गई है, जिसके बाद जो है कौआकोल थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा महिला उत्पीड़न के तहत तमाम धारा के साथ बीएनएस धारा लगाया गया, उसके साथ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मामला क्या है ये आपको हम विस्तार से बता दें। देखिए, बता दें कि आज शनिवार है। शनिवार को हमें भी जानकारी प्राप्त हुआ, एक लेटर प्राप्त हुआ कि शुक्रवार को जो सीडीपीओ है कौआकोल के अंजलि कुमारी, उन्होंने कौआकोल थाना में आई और कौआकोल थाना में पूरी घटना की जानकारी दी। तो उन्हें ऑफिस में घुसकर धमकी दी गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह भी धमकी दिया गया कि आप जब विजिट में निकलोगे तो आपको घेर कर आपके साथ मारपीट किया। ये सब जनप्रतिनिधि के द्वारा, कौन जनप्रतिनिधि है वो भी बताएंगे। ये धमकी दिया, इसके साथ रंगदारी भी मांगी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी को यह जानकारी दी गई तो इस मामला में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा 2 लोगों के विरोध दर्ज किया गया। अब वो 2 लोग कौन है वो भी हम आपको बता देते। तो जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जो थाना प्रभारी है उमाशंकर सिंह, उनके द्वारा जानकारी दिया गया है कि विसूत्री के उपाध्यक्ष, समझिए एक पद है विसूत्री, उनके उपाध्यक्ष है अंकित विश्वकर्मा, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और उनके ही एक सहयोगी है विनय कुशवाहा। इन दोनों पर मुकदमा महिला उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज जो है कौआकोल थाना में किया गया। थाना प्रभारी के द्वारा यह भी बताया गया कि इन दोनों पर मुकदमा दर्ज हुई है। वरीय अधिकारी को जानकारी भी दिया गया। अब सीडीपीओ जो अंजलि कुमारी है उनसे संपर्क करने की हमने कोशिश किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया कि आखिर और मामला क्या है, क्योंकि ये तो आवेदन के आधार पर बता रहे हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि पर जो आरोप लगा है तो ये आरोप जो लगाई है सीडीपीओ के, उनको धमकी दिया गया, उनको घेर कर मारने की बात कही गई और कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की भी बात कही। ये तमाम मुद्दा जो है आवेदन में कहा गया। अब सवाल है कि क्या बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है? सवाल है कि क्या बिहार में अधिकारी महिला सुरक्षित नहीं है? आप देख रहे हैं कि क्राइम का अगर आप, आखिर लोगों का मन कैसे बढ़ गया? क्या इन जनप्रतिनिधियों को जनता किस लिए चुनती है? क्या इन जनप्रतिनिधियों का ये कोई कर्तव्य है कि किसी भी लोगों को आप धमकी दीजिएगा? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आवेदन के आधार पर अगर इसकी सच जो वीडियो बताया जा रहा है वो सामने आएगा तो पूरे मामला का और भी पोल खुल जाएगा, क्योंकि एक अधिकारी ने इस मामला में आवेदन दिया। अब हम आपको लेकर चलते कौआकोल प्रखंड कार्यालय। देखिए, कौआकोल प्रखंड कार्यालय में कई दिन से हमें भी सूचना ये मिल रहा था कि एक विसूत्री की जब बैठक हुई थी तो उसमें जो है सीडीपीओ नहीं थी। पता नहीं उन्हें बुलाया गया कि नहीं गया। उसके बाद ये मामला जो है कहीं ना कहीं तूल पकड़ा और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वहां के स्थानीय लोग बताते हैं और स्थानीय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कर्मचारी लोग भी बताते हैं तो उनकी आदत थोड़ी ठीक नहीं है। अब आदत क्या ठीक नहीं है ये डीएम को भी जानकारी है, ऐसा बताया जा रहा। अब पता नहीं, ये बात की जानकारी हमें प्राप्त हुआ लेकिन इसकी कोई प्रूफ नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पे भी सवाल उठने लगा थे। उनके कैंपस में इतने बड़े मामला होने के बावजूद भी क्यों नहीं वो वरीय अधिकारी डीएम को या एसडीओ को इसकी जानकारी दी है? सवाल है प्रखंड विकास पदाधिकारी से क्या उनके ही देख रेख में ये इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है? प्रखंड विकास पदाधिकारी भी घेरे में आ गए क्योंकि सीडीपीओ कार्यालय जो है वो प्रखंड कार्यालय के अंदर ही आता है। अब सवाल है कि इस पूरे मामले पर क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उनके कैंपस में घुसकर किसी के द्वारा अगर धमकी दी गई है, आपत्तिजनक बात कही गई है, तो क्या उसके विरोध उन्होंने कोई ठोस कदम उठाए हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये आवेदन के आधार पर हमने आपको खबर दिखाए। कोई अधिकारी का अभी फिलहाल बयान नहीं आया, लेकिन एफआईआर है
तो एफआईआर के अनुसार ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं।